प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर पहुंचे। उत्तराखंड राज्य के समारोह के अंतर्गत शहरी विकास सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान नगर निगम क्षेत्र में कुल 46-24 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री आज जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, उनमें 30-73 करोड़ की लागत से 159 सड़क और नाली निर्माण कार्य, 562 करोड़ की लागत से 69 आवश्यक विकास कार्य, 340 करोड़ की लागत से गैस आधारित पशु शवदाह गृह का निर्माण, 375 करोड़ रुपए की लागत से कंप्यूटरीकृत कंट्रोल रूम की स्थापना तथा 2 उन्होंने केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा आम लोगों के हित में संचालित की जा रही योजनाओं का भी अपने संबोधन में उल्लेख किया। इसी के तहत उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, स्मार्ट मिशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में विस्तार से बताया तो उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तराखंड के विकास को दिशा देने के लिए भी विभिन्न कार्य किया जा रहे हैं, जिसके तहत स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। तो वहीं स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, खुले में शौच मुक्त अभियान, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से उत्तराखंड में 82.5 करोड़ रुपए की लागत से 52 निकायों में 115 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें से 40 केंद्रों का शुभारंभ हो चुका है और उन पर कार्य भी संचालित हो चुका है। 1 माह के भीतर सभी केंद्रों पर सुविधा संचालित कर दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक निकाय में रजत जयंती पार्कों का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिनमें से 57 पार्कों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य के रजत जयंती वर्ष पर हम अपने राज्य को अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लेकर कार्य कर रहे हैं। हम राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी अनेक योजनाओं पर काम कर रहे हैं। 1 जनपद 2 उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य भी कर रहे हैं। मंच से अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा वर्ष 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं हमने बेरोजगारी दर में भी 4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का कार्य किया है। हमारे सरकार के द्वारा राज्य में धर्म और संस्कृति के कार्य को भी आगे बढ़ाने के प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत केदारखंड चारधाम की भांति मानस खंड के पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान और सौंदर्यकरण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। इसी के तहत काशीपुर के चैती मंदिर को भी मानस खंड के कॉरिडोर का हिस्सा बनाया है। पहले चरण में 48 मंदिरों की सूची बनाई गई है, जिसमें काशीपुर का चैती मंदिर भी शामिल है। मंच से अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण रोधी और दंगा रोधी कानून लागू किया है, तो वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी जिहादी मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, जहां हमने राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया है, तो वही युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से सख्त नगर कानून भी लागू किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में संचालित हो रहे अवैध मदरसों के खिलाफ भी हमने कार्यवाही करते हुए 250 से अधिक संचालित हो रहे अवैध मदरसों को सील करते हुए प्रदेश में मदरसा बोर्ड को भी खत्म कर दिया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड राज्य में वह मदरसे बंद हो जाएंगे जिनमें हमारा सरकारी पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाई जाएगा। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पूरे राज्य भर में रजत जयंती समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। 74 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग बाजपुर रोड और मानपुर रोड पर पीसीसी टाइल्स पेविंग कार्य सहित विभिन्न कार्य योजनाएं शामिल हैं। गैस आधारित पशु शवदाह गृह के निर्माण से लावारिस पशुओं के अंतिम संस्कार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
इसी क्रम में आज काशीपुर में भी एक शहरी विकास सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें निकायों के विकास की संभावनाएं, निकायों की चुनौतियां और पिछले 25 वर्षों का अनुभव तथा आगे का रोड मैप लेकर सभी निकाय के प्रतिनिधि पूरी ऊर्जा और ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। जन सहभागिता को अपने कार्यों में सम्मिलित करते हुए आने वाले कालखंड की चुनौतियों का सामना करते हुए उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का मॉडल राज्य बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे और उसमें चिंतन मंथन तथा सभी के सुझाव प्रतिनिधियों के द्वारा दिए जाएंगे। उन सभी को अमल में लाकर हम एक नीति का निर्माण करके राज्य को जिस प्रकार से भी आगे बढ़ाया जा सकता है उस प्रकार से राज्य को आगे बढ़ाएंगे। वहीं नगर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए स्थापित हाईटेक कंप्यूटरीकृत कंट्रोल रूम से सभी 40 वार्डों की निगरानी, वाहनों के संचालन और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया डिजिटल रूप से संपन्न होगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त धनराशि से नगर निगम क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्गों रामनगर रोड और मानपुर रोड पर 3.05 करोड़ की लागत से 3850 मीटर पीसीसी टाइल्स कार्य किया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी और शहर अधिक स्वच्छ व आकर्षक बनेगा। इसके अतिरिक्त 20 करोड़ की लागत से वर्टिकल गार्डन, ग्रीन बेंच, फ्लावर बेड और पौधारोपण कार्य भी शुरू किए जा रहे हैं। इनसे न केवल हरियाली बढ़ेगी बल्कि शहर की सुंदरता और पर्यावरणीय संतुलन में भी सुधार होगा। इस दौरान मंच से अपने संबोधन में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य हित में किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। मंच से अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अत्यंत गौरव का विषय है कि हमारा राज्य अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए तथा अनेक उपलब्धियां को हासिल करते हुए 25 वर्ष का समय पूरा करने जा रहा है। राज्य निर्माण के शुरुआती समय में जब सभी निकाय अपने स्वरूप में ढल रहे थे तो हमारे निकायों के सामने संसाधनों का अभाव था। राज्य भर में इन 25 वर्षों में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं ने भी राज्य के विकास को प्रभावित किया, लेकिन फिर भी इन 25 गौरवशाली वर्षों में हमारे राज्य ने विकास, समृद्धि और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित किए। उन्होंने कहा कि उनका हमेशा से ही मानना रहा है कि अगर गांव में हमारी आत्मा बसती है तो वहीं शहरों में सपने और आकांक्षाएं आकार लेते हैं। उन्होंने राज्य स्थापना के शुरुआती वर्षों की तुलना राज्य के वर्तमान परिदृश्य से करते हुए कहा कि राज्य स्थापना के समय शहरी क्षेत्र में हमारी जनसंख्या 16% थी, जो कि आज 25 वर्षों में बढ़कर 36% से अधिक हो चुकी है। राज्य स्थापना के समय हमारे राज्य में कल 63 नगर निकाय थे, जिसमें देहरादून इकलौता नगर निगम था। आज 160 नगर निकाय और 11 नगर निगम हैं। ये सभी नगर निकाय आम लोगों को जन सुविधा पहुंचने के लिए बढ़ चढ़कर कार्य कर रहे हैं। राज्य निर्माण के समय शहरी विकास विभाग का बजट केवल 56 करोड़ था, जो कि अब 25 वर्षों में बढ़कर 1300 करोड़ हो गया है। इन 25 वर्षों में शहरों ने न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान की है बल्कि रोजगार और स्वरोजगार के नए अनगिनत अवसर भी सृजित किए हैं। हमने देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए भारत को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश के विभिन्न शहरों में सफाई की एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है। ये जो सेमिनार हो रहा है, क्या आने वाले समय में निकायों के लिए फायदेमंद होगा? राज्य हमारे राज्य उत्तराखंड की राज्य स्थापना। अरे मेरा नहीं है यार, हाथ। अरे मेरा नहीं है, आप लोग शांत हो जाओगे तब मैं बोलूंगा। हमारी राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे राज्य के अंदर रजत जयंती उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में काशीपुर में हमारे सभी निकायों का ये सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें निकायों की विकास की संभावनाएं, आने वाली चुनौतियां, पिछले 25 वर्षों का अनुभव और आगे का एक रोड मैप लेकर सभी निकाय पूरी ताकत के साथ, सभी निकाय के प्रतिनिधि पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। जन सहभागिता को अपने कामों में सम्मिलित करते हुए जो आने वाले कालखंड की चुनौतियां उनका सामना करते हुए उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का, एक मॉडल राज्य बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। और उसमें अनेक प्रकार के चिंतन मंथन, लोगों के सुझाव यहाँ पर हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा दिए जाएंगे
उन सुझावों को अमल में लाकर हम एक नीति का निर्माण करके राज्य को जिस प्रकार से भी आगे बढ़ाया जा सकता है उनको सबको सम्मिलित करके उस दिशा में आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।